बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ केटाइन, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एन एनाइन हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। Then is question number 9. For what purpose U-235 means uranium-235 is used? आंसर है इसका कि यूरेनियम-235, ऊपर मैंने 235 लिखा है, इसका एटॉमिक मास है, नीचे 92 जो इसका एटॉमिक नंबर है। तो यूरेनियम-235 आफ्टर फिशन इट इज़ अ प्रोसेस by slow neutron in a nuclear reactor produces a tremendous amount of energy which is used to produce electricity। तो ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि यूरेनियम-235 जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस इज़ अ पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अ पेशेंट हैज़ गोइटर एक डिजीज़ होती है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से, कि जो आपका थ्रोट होता है, गला होता है, वो सूजा सा नज़र आता है। तो जो अ पेशेंट हैज़ गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड, कैसे पता चलेगा कि इसे गोइटर है? आंसर इज़ I-131, यानी कि आयोडीन 131 is used for the diagnosis of goiter in a patient। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि गिव 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेस और कैनॉल रेस की 3 प्रॉपर्टीज़ बताएं। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ है, they deflect in electric as well as in magnetic field showing that they carry positive charge। ओके, अब इसका जो सेकंड है पॉइंट वो है, they pass through perforated cathode plate, that is why they are called as canal rays। थर्ड है, देयर E/M यानी चार्ज टू मास रेशो जो है वैल्यूज़, दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि रदरफोर्ड ने एक प्रेजेंट किया था एटॉमिक मॉडल, तो उसके जो डिफेक्ट्स हैं, फ्लॉज हैं, वो क्या हैं? फर्स्ट इज़, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, electrons being the charged particles should release or emit energy continuously and ultimately fall into the nucleus। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में फॉल करेंगे। और इसका जो सेकंड है ड्रॉबैक, इफ़ द इलेक्ट्रॉन emit energy continuously they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed। ये 2 डिफेक्ट हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, और ये इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो लेक्चर है इंशाल्लाह मैं सून आपको दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन in an orbit it does not emit or absorb energy। when does it emit or absorb energy, कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो अपने ही सर्कल में रहता है
तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता ना ही एमिट करता, तो कब करता है फिर? आंसर है when an electron jumps from higher to lower orbit it emits energy। यानी कि ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले ऑर्बिट से जब अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ आता है तो देन इट रिलीजेस एनर्जी, इट एमिट्स एनर्जी। ओके, from higher to lower it emits energy in the form of photon। When an electron jumps from lower to higher orbit it absorbs energy। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ जाना चाहता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कहीं से, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो जंप करता है बाहर ऑर्बिट की तरफ से। और अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ आ रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिलीज एनर्जी और वी से इट विल एमिट एनर्जी। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं ये कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह इसके बाद हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उस पर आएंगे। थैंक यू।